तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, अब से कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, नीतीश भी वहां पर पहुंच गए रोहित, और इसी के साथ तमाम वो चेहरे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी जी बिल्कुल अंजना, तस्वीरें आप देख सकती हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, समारोह शुरू होने वाला है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला जो एक पुल तैयार हो गया है, उसकी तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। 3 विधायक हैं, तीनों बीजेपी के, और कोसी और मिथिलांचल से आते हैं। कोसी से आते हैं छातापुर से विधायक नीरज बाबू। नीरज जी, सरकार बन रही है आप लोग की फिर एक बार? जी हाँ, काफी खुशी है, काफी उत्साह का समय है। एनडीए की फिर से सरकार बन रही है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से बेहतर सरकार होगी और बहुत सारा विकास का काम इस बार होगा। कोसी तो हो गया, मिथिलांचल से नीतीश मिश्रा जी। नीतीश जी, क्या लगता है इस बार कैसे सरकार चलेगी? नहीं, बहुत बड़ी जवाबदेही है और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, और मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार के लोगों के उम्मीदों की कसौटी पर ये सरकार खड़ी उतरेगी। तो बीजेपी आप लोग सब बड़े भाई रोहित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह बड़ा भाई, नीतीश कुमार से मिलते हुए, और जेपी नड्डा भी वहां गए और स्वागत किया उनका। ये महत्वपूर्ण दिन और ये तस्वीरें एनडीए के लिए, एनडीए के नजरिए से अगर आप देखें तो एक ऐसा वक्त जब भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर आई है। दूसरे नंबर की पार्टी बनकर वो चुनाव में गए थे, लेकिन नतीजों ने उन्हें एक नंबर की पार्टी बनाया। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री पद की शपथ आज नीतीश कुमार लेने वाले हैं, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये एक अलग तस्वीर एनडीए की दिखाने की तरफ भी एक पहल दिखाई देती है, जिसमें मुख्यमंत्री के पद पर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बने रहे। उनके ठीक बगल में बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे कैमरा, सामने मंच है जहां पर शपथ ग्रहण होगा, और वहां से एक एक तस्वीर हम आपको लाइव दिखाएंगे। कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज शपथ लेने वाले हैं, और बहुत हद तक इसकी तुलना की जा रही है उत्तर प्रदेश के मॉडल से, जहां यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी में शपथ लेकर काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के साथ भी इस बार 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि शपथ लेंगे। तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी दोनों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक शपथ दिलाने की तैयारी है अब से कुछ ही मिनट के बाद। लेकिन इन दोनों ही चेहरों पर अगर हम चर्चा यहां पर करें, और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम आपको वहां की, रोहित, उससे पहले जल्दी से अगर आप नैरेट कर दें पूरी तस्वीर। विजुअल्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन गृह मंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, और जाहिर तौर पर एनडीए का एक ऐसा चेहरा दिखाने की भी कोशिश है यहां से, जिसमें ये दिखे कि हम नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना रहे हैं। मतलब हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं, वादा निभाते हैं। रोहित, चलिए ठीक है रोहित, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तारकिशोर प्रसाद। जब कल शाम ये देखिए, कल का पूरा इवेंट आप देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई, जिसमें किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी। सीधा केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे, और उसके बाद नीतीश कुमार के घर पहुंचे। नीतीश कुमार के घर पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, और वहीं पर पहले नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हुआ, फिर नेता चुने गए बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी। अगर इन दोनों को आप देखिए तो क्या सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर यह हुआ है? क्या उनकी शख्सियतों को किस तरह से आंका जाएगा? एक कटिहार से है तो एक बेतिया से। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जो है वो वैश्य है, जैसा कि आपने भी प्रभु जी पहले बताया, और फिर नोनिया जाट से, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से रेणु देवी आती हैं। क्या जातीय समीकरण सिर्फ है? दोनों की शख्सियत को आप देखें तो उपाध्यक्ष भी बीजेपी में रेणु देवी रह चुकी हैं। आशुतोष जी जैसा कह रहे थे, बहुत असर्टिव दोनों में से कोई भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। क्या किस तरह से इसको हम लोग इसका आकलन करें? असर्टिव तो जब सत्ता आती है तो बन जाते हैं आदमी, जो लर्न बाय एक्सपीरियंस। सत्ता जो चेयर कुर्सी है सबको बना देती है। सवाल ये इन दोनों को रखने का, अमित शाह जी का वहाँ पर होने का मतलब, होम मिनिस्टर जाते हैं अगर वहाँ पर, तो यहाँ से कंट्रोल होगा सारा का सारा, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन होम मिनिस्टर ही कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों जो बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि अगड़ों की पार्टी है,
वहाँ पर राजपूत हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु उन्होंने पहली बार ऐसे 2 नए लोगों को जो पहले कभी मंत्री न है उनको नेता और उपनेता बना दिया गया है। ये जातीय समीकरण तो है, पर एक मैसेज भी है, जैसे बार बार मोदी जी कहते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रखता है। तो उस दिशा की तरफ, अपनी सोच की तरफ बढ़ाने की दिखाई दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो काम करेगा किसी भी जाति का होगा, मेरिट के ऊपर उसको मिला जाएगा सब कुछ। ये नहीं कि आप एक बार 15 साल मुख्यमंत्री बनते रहे तो आप बनते रहेंगे। और ये राज्यपाल वहां पर पहुंच गए, जरा जैसे जैसे तस्वीरें आती है अपने दर्शकों को बता दें। फागू चौहान राज्यपाल वहां पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है इसके लिए देखा गया और वो लगभग 4:30 बजे का था। 4:33 हुए हैं।